हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हमारी क्लासें बीच में 2 दिन नहीं बनी हैं, वो किसी कारणवश हमें इमरजेंसी पड़ गई थी, तो इसलिए क्लास नहीं दे पाए बच्चों। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आगे से अब कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी और आप सेशन को देखना ना भूलें और एक दूसरे भाई को चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जिस व्यक्ति ने भी या जिस बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब जैसे कि फिजिक्स, ये है फिजिक्स का सेशन। और थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पर चलें तो माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी एमबीडी, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी। मैं पीके सर और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इस हुलिया को, बस आपके प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें प्यार और सपोर्ट दें, तभी हम आगे और बढ़ पाएंगे और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जब आप अपना प्यार दिखाएंगे तभी हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। लेकिन इस सेशन को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर कर दें और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या कहलाती है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या कहलाती है? जो जड़त्व मापने की इकाई कहलाती है वह क्या है? ए ऑप्शन द्रव्यमान, बी ऑप्शन घनत्व, सी ऑप्शन तापमान, डी ऑप्शन आयतन। अगर जड़त्व की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? जड़त्व की। किसी वस्तु के अंदर इसकी इकाई क्या होगी? जड़त्व को नापते हैं किसमें? द्रव्यमान। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बल समीकरण में F बराबर क्या है? अगर ये समीकरण, ये जड़त्व का न्यूटन का नियम है, और न्यूटन का नियम है जैसे कि F बराबर से पूछा है, इसमें F बराबर से क्या है? तो ए ऑप्शन F बराबर से ma, बी ऑप्शन F बराबर से mgh, सी ऑप्शन F बराबर से mv, डी ऑप्शन F बराबर से u प्लस at। तो मेरे प्यारे बच्चों, F बराबर से होता है ma, F बराबर से ma होगा, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, आंसर इज द करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो उसका, अगर कोई भी पदार्थ है और प्रति इकाई आयतन पर बात करेगा और जो उसका द्रव्यमान होगा वो किस पर क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा घनत्व। क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा तो पैकेट और बंडलों के रूप में चलती है। द्रव्यमान जो स्थिर रहता है बिल्कुल, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा घनत्व। या द्रव्य नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा घनत्व। क्या होगा प्यारे बच्चों? घनत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ऑब्जेक्ट का नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। जैसे कि ऊपर वाले ऑप्शन में देखने में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ऑब्जेक्ट का नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, नहीं बदलता, नहीं का बड़ा विशेष ध्यान देना है। ए ऑप्शन वेग, बी ऑप्शन द्रव्यमान, सी ऑप्शन गति और डी ऑप्शन भार। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? वेग चेंज हो सकता है, गति भी चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, भार ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसी वेग है तो वेग ज्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी रह सकता है, इसलिए द्रव्यमान को हम फिक्स कर देते हैं। इसका आंसर होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है, गति का दूसरा नियम डैश 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 से संबंधित है।
मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जितने टीसीएस ने भी जितने क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम सेलेक्टेड क्वेश्चनों को ला रहे हैं और इस सेशन को देखना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लास आप प्रॉपर लाएंगे, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक से एक मोटिवेट मिलता है कि आप क्लास को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गति का दूसरा नियम से सम्मिलित है, डैश डैश से सम्मिलित है। गति का दूसरा नियम जो है वो किससे सम्मिलित है प्यारे बच्चों? जैसे कि F बराबर ma, F बराबर से क्या है? F बराबर से ma, तो F क्या होगा? ये F होगा फोर्स मींस बल्स, M क्या होगा? M होगा द्रव्यमान, A क्या होगा? त्वरण। त्वरण यानी कि ये पूछा है कि दूसरा नियम सम्मिलित है किससे? तो दाब भी नहीं हो सकता, जड़त्व, जड़त्व F बराबर से ma, जड़त्व नहीं हो सकता, थ्रस्ट या धक्का नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा संवेग। इसका आंसर होगा संवेग, इसलिए इसका आंसर डी है। क्या है? संवेग, इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सुनने में आया है यूपीएसआई या कांस्टेबल, यूपीएसआई की तो भर्ती आने वाली है और यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जून या जुलाई में होना बिल्कुल सुनिश्चित किया गया है और ये होगा 100%। लेकिन एएलपी एंड टेक्नीशियन का भी एग्जाम जल्द ही आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बस तैयारी को धार लगाए रखो। अगर जब भी एग्जाम आता है तुरंत से पहले उसको ध्वस्त कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र बताएं। जैसे कि अभी देखा F बराबर से ma, F बराबर से ma, अगर बल भी दे रखा है, त्वरण भी दे रखा है, दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन F बराबर ए ऑप्शन F इंटू A या ये F इंटू ए, हाँ सही है, बी ऑप्शन F अपॉन A, सी ऑप्शन F इंटू A, डी ऑप्शन F अपॉन A अपॉन F। तो इसका आंसर क्या होगा? F और A, यानी कि बल और त्वरण दिया हुआ है तो उसको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो F बराबर F बटे A क्या होगा? F बाई A, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, जैसे कि F बराबर से ma, जब उसके बटे में लेकर के जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? F अपॉन A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान कौन करता है? और वेग के बीच संबंध प्रदान कौन करता है? गति का कौन सा तीसरा नियम? जो तीसरा नियम है वह किस पर निर्भर करेगा? तो तीसरा नियम करेगा वेग संबंधी होगा तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वह होगा अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यदि कोई भी वस्तु है अगर डायरेक्ट जा रही है वो किसके द्वारा जा रही है? फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा जा रही है? फोर्स के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? बल। इसका आंसर होगा बल। स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकता। संवेग, तो संवेग F बराबर से ma, तो उसका संवेग भी नहीं हो सकता क्योंकि संवेग तो कोई निश्चित फार्मूला ही नहीं है। समय भी नहीं हो सकता, तो इसलिए बल। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे कि हवाई जहाज कोई उड़ रहा है तो डायरेक्ट उड़ी रहा है वो, लेकिन उसका जो जितना पैकेट कम होगा, जिसने कि उसमें ईंधन कम होगा तो वो ज्यादा तेज रफ्तार से चलता चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा बल। जैसे कि देखा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण F बराबर से ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा नियम है न्यूटन का जो F बराबर ma आता है? ये न्यूटन ने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए? पहला नियम दिया जड़त्व का, दूसरा नियम दिया बल का और तीसरा नियम दिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसलिए पहला जड़त्व का नियम में क्या है? अगर कोई भी वस्तु
चलती है तो वो चलती ही रहना चाहती है, रुकने का विरोध करती है। अगर कोई रुकी हुई है तो वह चलने का विरोध करती है। और दूसरा नियम F बराबर से ma, तो ये किसका नियम है? ये है बल का नियम। और जब बल का नियम होता है फोर्स का, तो ये कौन सा आता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? गति का प्रसिद्ध नियम डेड डेड डैश किसने दिया? जैसे कि अभी बताया, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। वही न्यूटन दादा थे। कौन थे? ये भी एक वैज्ञानिक थे। और न्यूटन दादा ने नियम दिया किसका? 3 नियम दिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड लॉ, F बराबर से ma, सेकेंड लॉ, और जड़प का नियम, ये पहला लॉ है। ठीक है, तो ये कह रहा है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो जाहिर सी बात है किसने दिया है? ये न्यूटन हमारे दादा ने दिया है। ठीक है, अब ये समझे कि पीके सर के दादा हैं, ये हम सभी के पुरख हैं। ये पुरख मतलब दादा है, हमारे सबके दादा लगते हैं। देख पैबू का द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान तथा त्वरण, तो F और A, जब F अपॉन A होगा तो क्या होगा? F है और A है, तो उसमें क्या होगा? गुणनफल को, अगर F इंटू A है तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा A ऑप्शन दाब, B ऑप्शन आवेश, C ऑप्शन धक्का रस्ट, और D ऑप्शन बल। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बल, क्योंकि F इंटू A, यानी कि बल और त्वरण में अंतर होगा। और आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही डाला गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आप देख रहे होंगे गर्मी में पसीना बहा करके आपको फिर भी हम क्लास दे रहे हैं प्रॉपर। आज क्वेश्चनों की संख्या 10 है, कल क्वेश्चनों की संख्या 12 भी होगी, और उससे अगले दिन को क्वेश्चनों की संख्या 15 भी होगी, उसके बाद 20 भी क्वेश्चनों की संख्या होगी। लेकिन डे पर डे हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। बस अपना प्यार और लाइक और सपोर्ट बनाए रखें। और चैनल को जिस किसी भी भाई ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में 0.7 का समय लगता है, कुछ सेकंडों का समय लगता है। तो क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में? बस एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम भी एक मोटिवेट हो जाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।